एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप सिंपल तरीका ढूंढ रहे हैं अपने ब्रोकरेज या कमीशन को बढ़ाने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ B30 स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं। ये B30 स्ट्रेटेजी होती क्या है, ये क्यों आपको कंसिडर करनी चाहिए, किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को 100 से 2% ज्यादा कमा पाएं, ये मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। हेलो एवरीवन, आई एम शोभित, आई एम अ फिनबिज ग्रोथ एक्सपर्ट and founder of Finbiz Growth Club. We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change how India is going to invest. So चलिए पहले सबसे बात करते हैं भैया ये B30 होता क्या है। तो अगर आप इंडिया में म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन देखें तो आप पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड में आ रहा है वो बड़े शहरों से आ रहा है, जिसको म्यूचुअल फंड में कहते हैं T30 सिटीज या टॉप 30 सिटीज। नाउ म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन को ऑल ओवर इंडिया बढ़ाने के लिए जो इंडस्ट्री है वो एडिशनल इंसेंटिव देती है उन शहरों में से बिजनेस मोबिलाइज करने के लिए जहां पे म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन कम है। तो क्या करते हैं, जो सारे इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिटीज हैं, उसमें हम देखते हैं कि किस शहर का कितना AUM है, और जो टॉप 30 सिटीज हैं अकॉर्डिंग टू AUM उनको हम T30 सिटीज बुलाते हैं, और रेस्ट ऑफ द इंडिया को हम B30 सिटीज बुलाते हैं, दैट इज बियॉन्ड 30 सिटीज। ओके, सो जो भी बिजनेस आप B30 लोकेशन से मोबिलाइज करते हैं, या अगर आप उस शहर से बिलोंग करते हैं और वहां के कस्टमर का पैसा इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, तो आपको एडिशनल इंसेंटिव मिलता है क्योंकि आप म्यूचुअल फंड को पेनिट्रेशन करने में हेल्प कर रहे हैं। अगर आप आज म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन देखें तो जो टॉप 30 सिटीज है उनका जो शेयर है वो 90% से भी ज्यादा का है। तो ये एक इंसेंटिव जो रेगुलेटर है और जो इंडस्ट्री प्लेयर्स है वो देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ताकि म्यूचुअल फंड देश के हर कोने कोने में पहुंच सके। और ये इंसेंटिव कैसे मिलता है, इसके लिए रेगुलेटर ने अलाउ किया है म्यूचुअल फंड कंपनीज को एक्स्ट्रा एक्सपेंस चार्ज करने के लिए उस फंड को मैनेज करने के लिए। तो अगर आप B30 सिटीज से ज्यादा पैसा आप मोबिलाइज कर रहे हैं तो आपको उस फंड को मैनेज करने के लिए रेगुलेटर एडिशनल एक्सपेंस चार्ज करने का अलाउ करता है अप टू 0.30%। म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा ये चार्ज होता है, और ये जो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को एज एन इंसेंटिव दिया जाता है। तो ये सब हो गया जो B30 के बारे में आपको जानना चाहिए। चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं, आपको एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर क्यों B30 सिटीज या बियॉन्ड 30 सिटीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अगर आप B30 सिटीज से धंधा मोबिलाइज कर रहे हैं तो आपका जो CPA नंबर है, दैट इज कंप्लीशन एज ए परसेंटेज ऑफ एसेट्स, वो एकदम से शूट अप हो जाता है, आपका कमीशन रेट एकदम से बढ़ जाता है। अगर आपको आइडिया नहीं है CPA क्या होता है तो मैं चाहता हूं कि आप मेरा ये वीडियो देखें। मैं उस वीडियो का लिंक यहाँ पे छोड़ दूंगा ताकि आपको क्लियरिटी हो कि आप अपने बिजनेस को सही तरीके से ट्रैक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए जो एडिशनल इंसेंटिव की मैं आपसे बात कर रहा था उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अगर आप ये स्लाइड देखें तो यहाँ पे एक जो होता है वो बेस कमीशन होता है, वो सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलता है। अगर आप मेट्रो लोकेशन का बिजनेस मोबिलाइज कर रहे हैं या नॉन मेट्रो लोकेशन का बिजनेस मोबिलाइज कर रहे हैं, आपको ये बेस कमीशन हमेशा मिलता है। तो ये कमीशन आपको मिलता है जो आपका कस्टमर कहीं का भी हो, आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कहीं के भी हो, आपको ये कमीशन जो है वो ब्रोकरेज मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपका कस्टमर जो है वो बियॉन्ड 30 सिटीज का है, वो नॉन मेट्रो लोकेशन का है, तो इसके अलावा भी आपको एडिशनल इंसेंटिव मिलता है जिसको हम कहते हैं B30 इंसेंटिव, जो इस एग्जांपल में हमने 1.5% लिया है। नाउ ये जो कमीशन रेट है ये डिपेंड करता है कि
वो म्यूचुअल फंड कंपनी पे और वो क्या पैसा मोबिलाइज कर रहे हैं, लेकिन मैंने इस एग्जांपल के लिए 1.5% का रेट लिया है। तो ये जो है आपको एडिशनल इंसेंटिव मिलता है ओवर एंड अबव द बेस कमीशन जो सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को किसी भी क्लाइंट के लिए मिलता है। तो अगर आप देखें जो टोटल ब्रोकरेज आपको मिलती है वो अगर T30 लोकेशन के कस्टमर का बिजनेस मोबिलाइज कर रहे हैं तो 1% का है, वेयर एज अगर आप B30 लोकेशन के कस्टमर का इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं तो ये आपको ₹2.5 हो जाता है या 2.5% हो जाता है। अगर आप इसको नंबर टर्म्स में देखें तो अगर आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो आपकी ब्रोकरेज ₹1000 साल की बनती है, वेयर एज अगर आप B30 लोकेशन का देखें तो उसी 1 लाख पे आपका जो कमीशन बनता है वो ₹2500 का बनता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके सेम एफर्ट के लिए आपको B30 लोकेशन पे 2.5 गुना कमीशन मिल रहा है। अगर दूसरी तरीके से आप देखें तो आपके B30 का 1 लाख का बिजनेस आपके T30 के 2.5 लाख के बिजनेस के बराबर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जरूर B30 लोकेशंस के बिजनेस पे ध्यान दें ताकि आपका जो CPA नंबर है वो ग्रो कर सके, ताकि आप एक अच्छा पैसा बना सकें। जो दूसरी वजह है जिसकी वजह से मैं चाहता हूं कि आप B30 लोकेशंस के बिजनेस को कंसीडर करें वो ये कि वहां पे जो म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन है, म्यूचुअल फंड का अवेयरनेस है वो बहुत कम है। इसका मतलब आपके थोड़े ही मेहनत में आप एक अच्छा बिजनेस आप वहां से मोबिलाइज कर पाएंगे, एक इजी वे में लोगों से पैसा उठा पाएंगे। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे लोगों का जो धैर्य है, जो इन्वेस्टमेंट में रुकने की क्षमता है वो मेरे ऑब्जर्वेशन में बहुत ज्यादा है। तो वहां से जो आप पैसा उठाते हैं वो बहुत स्टिकी होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है जो आपके बिजनेस के लिए लाभदायक होगा। जो दूसरी चीज हमने ऑब्जर्व की है अपने कम्युनिटी में जो B30 लोकेशन में फायदा है वो ये कि अगर एक बार आप B30 से पैसा उठाना शुरू करते हैं, अगर आपका वहां पे कस्टमर बनता है तो वहां पे आपको बहुत अच्छा रेफरल्स मिलते हैं। वहां पे जो आपकी ब्रांड लॉयल्टी है, जो ब्रांड अवेयरनेस है वहां पे बहुत ज्यादा है। लोग आपके साथ दिल से जुड़ते हैं। अगर आपका अच्छा रिलेशन है तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, वो कम्युनिटी जो ग्रो करने में जो आसानी होती है आपको B30 लोकेशन में वो आपको जो बड़े शहरों में वो नहीं मिलता। तो आपको वहां पे अगर आपने एक बार वहां पे पैर फैला लिया, अगर एक बार आप अच्छी पैड बना ली तो आपको वहां पे बिजनेस ग्रो करने में काफी आसानी होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप B30 लोकेशंस पे बहुत अच्छा ध्यान दें। वहां पे आपको स्टिकी पैसा भी मिलता है, वहां पे आप एक बार पेनिट्रेट हो गए तो आपको रेफरल्स का भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि लोग आपके साथ दिल से जुड़ते हैं और आपकी ब्रांड अवेयरनेस वहां पे बहुत ज्यादा होती है। और ये जो मैंने आपको CPA समझाया, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए दोस्तों तो मुझे लगता है कि आपका बिजनेस अगले 1 सालों में एक डिफरेंट लेवल पे चला जाएगा। तो ये सारी रीजन की वजह से मैं चाहता हूं कि आप जरूर B30 लोकेशंस पे धंधा बढ़ाने की कोशिश करें। चलिए अब इसके रूल्स को समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या नियम फॉलो होते हैं ताकि आपको B30 का इंसेंटिव मिले। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है वो ये कि आपको B30 का इंसेंटिव तभी मिलता है जब आपके कस्टमर का कम्युनिकेशन एड्रेस B30 लोकेशन का हो। इसका मतलब यह है कि अगर आपके कस्टमर का कम्युनिकेशन एड्रेस जो इन्वेस्टमेंट में है वो B30 लोकेशन का है तो आपको एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा। प्लीज आप इस बात को समझिए कि कस्टमर कहीं भी रहता हो, वो बड़े शहरों में रहता हो या छोटे शहरों में रहता हो, लेकिन अगर उसके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जो एड्रेस दिया हुआ है अगर वो छोटे शहरों का है, B30 लोकेशंस का है, तो वहां का इंसेंटिव आपको मिलेगा। तो ये आपको समझना है। मैंने देखा बहुत सारे जो बड़े शहरों में रहते हैं वो इस बात को भूल जाते हैं जिसकी वजह से वो एक अच्छा बिजनेस प्रपोजिशन को मिस कर देते हैं। तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि भैया कौन सा शहर B30 है, कौन सा शहर T30 है, तो MP जो है हर क्वार्टर लिस्ट जारी करती है शहरों की,
कौन सा शहर T30 में आता है, कौन सा शहर B30 में आता है। मैं चाहता हूं कि आप एमपी के वेबसाइट से जाके वो डाटा डाउनलोड करें ताकि आपको पता हो कि आपका शहर या आपके कस्टमर का जो लोकेशन है वो B30 का है या T30 का है। जो दूसरा रूल आपको समझना है वो ये कि जो B30 का एडिशनल इंसेंटिव आता है ये आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए ही मिलता है। आफ्टर फर्स्ट ईयर आपको सेम नॉर्मल कमीशन जो बेस कमीशन है वो मिलता है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अगर आपका कस्टमर 1 साल के अंदर कभी भी पैसा निकाल लेता है और आपको उस इन्वेस्टमेंट पे B30 का इंसेंटिव मिला है तो आपको पूरा इंसेंटिव जो B30 का है वो आपको वापस करना है। वजह से जो आपका रेगुलर कमीशन होता है, अगर आपने देखा हो, अगर आपका कस्टमर बीच में भी विड्रॉ कर रहा है तो आपसे वो कमीशन वापस नहीं लिया जाता। जितने दिन का आपका इन्वेस्टमेंट रहा है उतने दिन का आपको कमीशन आता है। लेकिन अगर B30 का इंसेंटिव आपको मिला है, इवन अगर उसने 360 दिन के बाद भी इन्वेस्टमेंट निकाली हो तो आपको पूरे 360 दिन का जो भी B30 का इंसेंटिव आया है वो कंपनी वापस ले लेती है। तो ये रूल आपको क्लियर होना चाहिए। मुझे लगता है इसकी वजह से आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। अब एक बार आपको जब ये समझ में आ गया तो चलिए मैं आपको कुछ अच्छे तरीके बताता हूं ताकि आप B30 लोकेशन में अपनी पैड जमा सकें। जो सबसे पहली चीज आपको करनी है दोस्तों वो है कि आपको अपने रूट से कनेक्ट होना है। अगर आप कोई बड़े शहर में रह रहे हैं तो मैं श्योर हूं कि आप किसी छोटे शहर से आपका कनेक्शन जरूर होगा, आपके गांव में आपका कनेक्शन जरूर होगा। मैं चाहता हूं कि आप उस रूट को फिर से खंगालना शुरू करें, आप वहां पे फिर से अपना रिलेशनशिप बिल्डअप करना शुरू करें, क्योंकि गांव देहात में या छोटे शहरों में अगर आपका कोई जान पहचान वाला है वहां से रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत आसान होता है। तो ये पहली चीज आपको करनी है कि आपको अपने रूट को फिर से एक्टिवेट करना है और उनके साथ फिर से टच में रहना है। जो दूसरी चीज आपको समझनी है दोस्तों वो ये कि आपको एक रिटेल बिजनेस के माइंडसेट से B30 लोकेशन को टारगेट करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे मुझे बड़ा कस्टमर मिलेगा, वहां से आपको छोटे छोटे कई सारे कस्टमर्स को मोबिलाइज करने का माइंडसेट लेके जाना पड़ेगा ताकि आपका एक्सपेक्टेशन जो है वहां के बिजनेस के लिए सही हो। जो तीसरी चीज मैं चाहता हूं वो आप कंसीडर करें और अपनी स्टडी में लाएं वो ये कि आपका जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी होना चाहिए B30 लोकेशन में वो बहुत सिंपल होना चाहिए। इसका मतलब क्या, आपको समझना है कि अगर आप वहां जाके CAGR, अल्फा, बीटा, गामा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप बात करेंगे तो बात नहीं बनेगी। आपको वहां पे ऐसी भाषा में उनसे बात करना है जो उनको समझ में आए, क्योंकि वहां पे जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, इन्वेस्टमेंट क्या है, सेविंग क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, वहां पे जो फाइनेंशियल लिटरेसी है काफी कम होती है। तो आपको उनके साथ ऐसी भाषा में बात करनी है जो उनको समझ में आए। तो ये भी आपको बात का ध्यान रखना है। और जो छोटी लोकेशन है वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने ऑब्जर्व किया है वो ये कि ट्रस्ट है। आपको ये सोचना है कि आप अपने कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्डअप कैसे करेंगे। और ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है समय। आपको उनके साथ काफी सारा समय बिताना चाहिए, आपको उनके साथ काफी सारी एक्टिविटी करनी चाहिए, आपको उनके साथ इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए। अगर आप शुरू के कुछ टाइम उनके साथ बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के टाइम बिताएंगे तो आप एक अच्छा रिश्ता उनके साथ बना पाएंगे, उनका भरोसा जीत पाएंगे और ये आपके लिए एक अच्छा तरीका होगा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो B30 लोकेशंस और B30 की स्ट्रेटजी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल और प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रो करने के लिए। अगर आप इन चीजों पर ध्यान देंगे तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि आने वाले 6 साल महीने में आप एक अच्छा बिजनेस मॉडल बना पाएंगे। अगर ये इंफॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक हो, अगर आपको लगे कि इस बिजनेस से आपका बिजनेस ग्रो करने में आपको कोई सहायता मिलेगी तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें थम्स अप दें ताकि फ्यूचर में हम कोई भी नया कंटेंट लाएं आप पहले हो उसको देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम।